सत साहिब भाइयों और बहनों, आइए हम आपको अद्वितीय, विश्वसनीय और सत्य शास्त्रों का रहस्य बताते हैं। हिंदू भक्त समाज में हमेशा से यह रहस्य रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म कैसे हुआ। हिंदू मानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव अनादि हैं। वे ना तो मरते हैं ना ही जन्म लेते हैं। वे इस ब्रह्मांड के निर्माता हैं। वे कभी नष्ट नहीं होते। वे इस ब्रह्मांड के पालनहार हैं। वास्तव में ईश्वर निराकार है। आध्यात्मिक नेताओं, नकली गुरुओं, पंडितों ने बार बार बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं जो केवल लोक कथाएं और किंवदंतियां हैं। सभी आधारहीन अवधारणाएं बिना किसी प्रमाणिक प्रमाण के हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे हिंदू धर्म के देवता कौन है, आदि माया प्रकृति देवी दुर्गा की रचना कैसे हुई, ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म कैसे हुआ। भक्त समाज अब तक इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उत्सुक रहा है। महान आध्यात्मिक तत्वदर्शी संत रामपाल जी ने पवित्र शास्त्रों से पर्याप्त प्रमाण देकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्रदान किए हैं। आइए तथ्यों को जानें। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, सचित्र मोटा टाइप, हिंदी, मुद्रक हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिमनलाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा मुद्रित। पृष्ठ संख्या 123, स्कंद 3, अध्याय 5 पे भगवान विष्णु ने दुर्गा से प्रार्थना की, आप शुद्ध हैं, आपसे ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड है। आपकी कृपा से मैं, विष्णु, ब्रह्मा और शंकर विद्यमान है। हम जन्म यानी आविर्भाव लेते हैं और मरते यानी तिरोभाव है। हम अमर नहीं हैं, केवल आप ही अमर हैं। आप ही एकमात्र हैं। आप ही इस ब्रह्मांड जगत जननी की निर्माता हैं, प्रकृति, भक्ति और सनातनी देवी। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव जन्म लेते हैं और मरते हैं। भगवान शिव माँ दुर्गा से कहते हैं कि यदि ब्रह्मा और विष्णु ने आपसे जन्म लिया है तो क्या मैं शंकर, जो उनके बाद जन्म लेकर तमोगुणी लीला करता हूँ, आपका पुत्र नहीं हूँ? अतः आप मेरी भी माता हैं। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव की माता देवी दुर्गा है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति के बारे में कबीर परमेश्वर की अमृतवाणी में भी प्रमाण दिया गया है। हिंदू धर्म के देवता कौन हैं? दुनिया का सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुयायी इसे सनातन धर्म कहते हैं। हिंदू देवताओं के बारे में एक लोकप्रिय धारणा यह है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ यानी 330 मिलियन देवता हैं, लेकिन प्रमुख देवताओं में ब्रह्मा और सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और पार्वती शामिल हैं। हिंदू धर्म में 4 प्रमुख परंपराएं शामिल हैं: शक्तिवाद, ब्राह्मणवाद, वैष्णववाद और शैववाद। आइए हम इन सभी का विस्तार से अध्ययन करें। ब्राह्मणवाद, ब्रह्मा कौन है? इसकी अनुयायी भगवान ब्रह्मा को अपना सर्वोच्च देवता मानते हैं। वेदों के अनुसार हिंदू मानते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि के आरंभ में ईश्वर से प्रकट होने वाला पहला रूप है और उनके पास विशिष्ट प्रकृति, पहलू और कार्य हैं। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता के रूप में वर्णित किया गया है।
उन्हें स्वर्ग के अमर भगवान के रूप में दर्शाया गया है और वे देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों के पिता हैं। ब्रह्मा की छवियों में उन्हें एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है जिसके 4 दाढ़ी वाले चेहरे हैं जो 4 दिशाओं में देखते हैं। वे प्रतीकात्मक रूप में 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान ब्रह्मा 84 लाख जीवों के शरीर बनाते हैं, यानी वे रजोगुण के प्रभाव में संतानों के प्रजनन के लिए जीवों को प्रेरित करके उन्हें उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा क्या पकड़े हुए हैं? ब्रह्मा को उनके प्रतीकों और छवियों में आमतौर पर 4 भुजाओं के साथ दिखाया जाता है। वे क्रमशः कमंडल यानी पानी का बर्तन, अक्षमाला, एक करछुल और एक चम्मच, कुशाघास और एक पत्तीदार पांडुलिपि पकड़े हुए हैं। ब्रह्मा का वाहन हंस है जो विवेकशील बुद्धि का प्रतीक है। ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती है। आइए जानते हैं विष्णु कौन है। इनके अनुयायी भगवान विष्णु को अपना सर्वोच्च देवता मानते हैं। वैष्णव धर्म में माना जाता है कि विष्णु हिंदुओं में दूसरे देवता हैं। इन्हें नारायण, जगन्नाथ, त्रिलोकीनाथ, वासुदेव, हरि के नाम से भी जाना जाता है। वे सतोगुण से युक्त हैं। विष्णु 4 वस्तुओं को धारण करते हैं जो उन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करती है जिनके लिए वे जिम्मेदार हैं। शंख, सुदर्शन चक्र, पद्य और कोमोद की गदा। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है जिनके साथ उन्हें एक रूप में कमल के फूल पर सीधे खड़े दिखाया गया है और दूसरे रूप में उन्हें दूधिया सागर में घिरे एक नाग की कुंडली पर लेटे हुए दिखाया गया है और लक्ष्मी जी उनके पैरों की मालिश कर रही है। विष्णु का वाहन गरुड़ है जो एक चील है। वह सतोगुण से सुसज्जित है। माना जाता है कि अब तक विष्णु जी ने 9 बार अवतार लिया है। उनके 9 अवतार हैं मत्स्य यानी मछली, कूर्म यानी कछुआ, वराह यानी सुअर, नरसिंह यानी आधा मनुष्य आधा शेर, वामन यानी बोना ऋषि, परशुराम यानी भयंकर पुरुष, राम योद्धा रामायण के नायक, कृष्ण महाभारत के नायक, बुद्ध और 10वां अवतार कल्कि अवतार है। भगवान विष्णु जीवों का पालन पोषण करते हैं और प्रेम और स्नेह विकसित करके उनकी स्थिति को बनाए रखते हैं। उन्हें संरक्षक और रक्षक माना जाता है, इसलिए विष्णु को बहुत महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं जो सर्वोच्च हैं और उन्हें महाभारत का नायक माना जाता है। एक बार भगवान विष्णु पाताल लोक गए जहाँ शेषनाग रहते थे। जब उन्होंने विष्णु को अपने अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करते देखा तो शेषनाग ने विष्णु पर अपना विष छिड़क दिया। विष के प्रभाव से विष्णु की त्वचा का रंग गहरा नीला हो गया, मानो उन पर स्प्रे पेंट किया गया हो। आइए जानते हैं शैव धर्म के बारे में। शैव धर्म के अनुयायी भगवान शिव को अपना सर्वोच्च देवता मानते हैं। शिव हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं और विष्णु और ब्रह्मा के साथ पवित्र त्रिमूर्ति के सदस्य हैं। वह बुरी आत्माओं, भूतों और पिशाचों के नेता हैं। शिव एक महान तपस्वी हैं। वह ज़्यादातर ध्यान में रहते हैं। शिव विनाश का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि उनके पिता निरंजन काल को प्रतिदिन 1 लाख मनुष्यों का भक्षण करना पड़ता है। देवी पार्वती उनकी पत्नी है। नंदी उनका वाहन है। वह तमोगुण से सुसज्जित हैं। सर्प, शंख, त्रिशूल, खड्ग,
कुल्हाड़ी, हिरण, डमरू, चर्चा या चक्र, ये सब शिवजी पकड़े हुए हैं। आइए जानते हैं शक्ति देवी कौन है। शाक्तवाद के अनुयायी शक्ति देवी को अपना सर्वोच्च देवता मानते हैं। शक्ति को दुर्गा भी कहा जाता है। देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती शाक्तवाद का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो दुर्गा को देवी के रूप में मानता है और उन्हें सर्वोच्च शक्ति और ब्रह्मांड की निर्माता घोषित करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्गा कौन सी देवी है और माता दुर्गा के पिता कौन हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।